हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्री मास्टर विद रवि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एग्री मास्टर विद रवि के प्लेटफॉर्म पर डेली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर डेली की होती हैं, जो आपके वनडे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको दोस्तों डिटेल्स में करंट अफेयर देखने को मिलती है, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस देखने को मिलती है, उसके बाद आपको इंग्लिश में सारे करंट अफेयर देखने को मिलते हैं और उनकी क्या वन लाइनर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। उसके साथ में आपको फ्री PDF मिलती है और फ्री PDF जो आपको डे बाय डे, वीकली, मंथली के बाद आपको ईयरली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। दिए गए मोबाइल नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, INS क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो आपका INS दोस्तों क्या है, दिल्ली को पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार। तो INS क्या है, एक तरीके का दोस्तों जहाज है। किसका, हमारे जल सेना का। जो जल सेना है उसका क्या है, एक विमान है INS दिल्ली। तो इसे पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। जिस प्रकार रेलवे के बहुत सारे जोन बने होते हैं, उसी प्रकार पूर्वी बेड़ा क्या है, एक जोन बना हुआ है। किसका, हमारी नेवी का। ठीक है। अगर बात करें विशाखापट्टनम में आयोजित हुई थी, क्या आयोजित हुई थी, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024। तो ये फ्लीट अवार्ड फंक्शन ध्यान रखना है आपको, 2024 ये आयोजित कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है। पुरस्कार किसे मिला, INS दिल्ली को क्या मिला है, पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है। इस समारोह की बात करें तो ये कब हुआ था, 14 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था। डेट भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यही 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग ने सिडनी में सुपर किंग अकादमी की क्या स्थापना की। दोस्तों IPL आपको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, IPL हर साल होता है, जिसमें मिक्स टीमें खेलती हैं। तो ये चेन्नई सुपर किंग उसमें से क्या है, एक टीम है जिसके कप्तान कौन थे दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है। इस साल तो वो नहीं थे महेंद्र सिंह धोनी कप्तान। ठीक है। तो ये IPL क्या है, सफल फ्रेंचाइजी में से एक चेन्नई की सुपर किंग ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपनी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग अकादमी क्या है, स्थापना की है। तो दोस्तों देखिए कि चेन्नई सुपर किंग जो है, इसने अपनी तीसरी इंटरनेशनल क्या है, अकादमी की क्या है, स्थापना की है। जो क्रिकेट अकादमी है वो कौन सी है, तीसरी। और स्थापना कहाँ की है, आपको मेनली ध्यान रखना है सिडनी में। और सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। ठीक है। जिससे कि क्या कर सके, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे संबंध क्या कर सके, स्थापित कर सके, किसमें, क्रिकेट के क्षेत्र में। ठीक है। और युवाओं को क्या कर सके, उनके प्रतिभा को क्या कर सके, संवार सके। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के रूप में रव गोगोई को क्या किया गया, चुना गया। तो दोस्तों देखिए, कांग्रेस ने रविवार को क्या किया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों लोकसभा होती है, उसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। तो जो उपाध्यक्ष है उसके लिए क्या, गौरव गोगोई को क्या किया गया, नामित किया गया। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष क्या है, आपको पता है, ओम बिरला जी क्या है, अध्यक्ष हैं। तो गौरव गोगोई को क्या किया गया, नामित किया गया। ठीक है। संसद में कोडी कुन्नील सुरेश को मुख्य सचेतक, कांग्रेस सांसद मणिकर्ण टैकोर मोहम्मद जावेद को सचेतक नियुक्त किया गया। तो ये आपको ध्यान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करें तो गौरव गोगोई क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक शौर्य बावा जीता। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक शौर्य बावा जीता। किसने जीता, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी शौर्य बावा ने। तो दोस्तों शौर्य बावा जो है, ये किसका नाम है, भारतीय खिलाड़ी का। और भारतीय खिलाड़ी कैसी हैं, स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो इन्होंने आयोजित कहाँ हुई थी प्रतियोगिता, ह्यूस्टन में। शहर का नाम क्या याद रखना है, ह्यूस्टन में आयोजित हुई थी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है। उन्होंने बॉयज एकल सेमीफाइनल मुकाबले में मिस्र मोहम्मद जकारिया से हारकर कांस्य पदक क्या किया, हासिल किया। ठीक है। कांस्य पदक क्या किया, हासिल किया। किससे हारे, मोहम्मद जकारिया से क्या किए, वो हार गए। दोस्तों एकल का मतलब होता है जिसमें सिंगल सिंगल व्यक्ति खेलते हैं। तो मोहम्मद जकारिया जो थे, किसके थे, मिस्र देश के थे। तो उनसे हारने के बाद उन्होंने क्या किया, कांस्य पदक अपने नाम किया। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, खिलाड़ी क्या है, शौर्य बावा है। नेक्स्ट अगर बात करें, एशियाई पैराओलंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में दीपा मलिक को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो एशिया पैराओलंपिक समिति, दोस्तों देखिए पैराओलंपिक की क्या है, खिलाड़ी हैं, कौन, दीपा मलिक जी। ठीक है। तो इन्हें भारतीय पैरा ओलंपियन डॉक्टर दीपा मलिक को दक्षिण एशिया कम उप क्षेत्र का क्या बनाया गया, प्रतिनिधित्व बनाया गया। दोस्तों कोई भी खेल होता है, कोई भी संस्था होती है,
तो उसके जगह जगह क्या होता है, प्रतिनिधित्व होते हैं। जैसे कि भारत में क्या है, भारत के जगह जगह क्या है, विदेशों में नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए जाते हैं, सेवक नियुक्त किए जाते हैं। जैसे अमेरिका के भी क्या हैं, यहाँ पे सेवक नियुक्त किए गए हैं। उसी तरीके से IFS अधिकारी भारत के विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं। उसी तरह के अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग क्षेत्रों के क्या हैं, अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किसे बनाया गया है, जो कि पैरा ओलंपियन है एक, दीपा मलिक जी को बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का मॉरिशस देश में उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों भारत, आपने देखा होगा जन औषधि केंद्र भारत में प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे खोले गए हैं, जिन पे क्या है, बहुत छूट दवाई मिलती है गरीबों को। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, एक विदेश में खोला गया है पहला जन औषधि केंद्र विदेशी। वो कहाँ है, भारत और मॉरिशस के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। मॉरिशस देश है तो उसमें क्या बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, प्रवीण कुमार जगन्नाथ। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसके बीच खोला गया है, भारत और मॉरिशस के बीच, मॉरिशस देश में खोला गया है। यह क्लिनिक प्रोजेक्ट 16,000 लोगों के द्वितीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं क्या करेगा, प्रदान करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको कुछ कुछ ध्यान रखनी है। एक तो किन देशों के बीच खोला गया है, जयशंकर जी ने खोला, वो किया उद्घाटन, और प्रवीण कुमार जगन्नाथ क्या है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग 16,000 लोगों की क्या है, अच्छे से दवाई की व्यवस्था करने की इसकी क्या है, कैपेसिटी है। अगर बात करें नोएल क्विन की जगह HBC के नए CEO के रूप में जॉर्जल एल हेडरी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। HSBC बैंक, दोस्तों HSBC क्या एक तरीका का बैंक है। 17 जुलाई को इन्होंने क्या किया, जॉर्जेस एल हेडरी को निजी ऋणदाता के अगले मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में क्या किया, नामित किया। तो आपको नाम रखना है HSBC याद रखना है, फिर आपको याद क्या रखना है, जॉर्जेस एल हेडरी। ठीक है, HSBC बैंक और जॉर्जेस एल हेडरी क्या है, वो व्यक्ति का नाम है। ठीक है, वे सितंबर 2024 में निवर्तमान CEO नोएल क्वीन से पदभार ग्रहण करेंगे। तो सितंबर 2024 से क्या करेंगे, वो पदभार ग्रहण करेंगे। अगर बात करें HSBC के अध्यक्ष की, तो मार्क टकर क्या है, मार्क टकर HSBC के अध्यक्ष हैं। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात करें CEO की, तो CEO जॉर्जेस एल हेडरी हैं किसके, HSBC के, और अध्यक्ष की अगर बात करें तो मार्क टोकर्स क्या हैं, टर्कर इसके क्या हैं, मालिक हैं। 2024 में ESPY में सेवा के लिए पेंट लिटमैन पुरस्कार प्रिंस हैरी ने स्वीकार किया। दोस्तों 2024 की अगर बात करें तो प्रिंस हैरी को क्या किया गया, लॉस एंजल्स में आयोजित एक्सीलेंट इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस ईयरली अवार्ड। दोस्तों ESPY की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस ईयरली अवार्ड। ठीक है, और इसमें क्या ध्यान रखना है, ये कहाँ हुआ था, लॉस एंजल्स में। ये भी आपको शहर का नाम याद रखना है, और मिला किसे, प्रिंस हैरी को मिला है। ठीक है, तो ये 3 चीजें ही आपको क्या करनी है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अगर नेक्स्ट बात करें, भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, मैंने आपको बता दिया, मॉरिशस में किया गया। 16,000 लोगों के इलाज की क्या है, इसमें व्यवस्था है। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है मॉरिशस के, प्रवीण कुमार जगन्नाथ। ठीक है, कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में सेबर वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली कौन है, दोस्तों कॉमनवेल्थ जूनियर कैडेट चैंपियनशिप 2024 सेबर वर्ग में बात करें तो श्रेया गुप्ता जी ने क्या है किया है, कांस्य पदक जीता है। दोस्तों देखिए, कोई भी क्या होता है, खेल होता है तो उसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो खेलने वाले को पता होता है, क्या समस्या है वो फेस कर रहा है, सारी चीज़ें उसे पता होता है। तो दोस्तों जीतना हारना खेल में कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन प्रतिभाग करना क्या होता है, बहुत बड़ी भाग होती है। ठीक है, तो अगर बात करें मिस्र के काहिरा में कहाँ हुई थी, आयोजित हुई थी। ठीक है, तो तलवारबाजी चैंपियनशिप, ये क्या थी, तलवारबाजी चैंपियनशिप में पुरस्कार प्राप्त किया किसने, श्रेया गुप्ता ने। आपको मोस्टली ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो इनका नाम ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है तलवारबाजी में, और कहाँ हुई थी ये, मिस्र के काहिरा में आयोजित हुई थी। अब नेक्स्ट अगर बात करें महिला एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो महिला एशिया कप की अगर बात करें 2024 की, तो ये 19 जुलाई को कहाँ आयोजित किया जाएगा, श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। यानी कि श्रीलंका में कल से क्या हो गया है, आयोजित स्टार्ट हो गया 19 जुलाई से। ठीक है, लेकिन क्या है, श्रीलंका में दोस्तों आरक्षण के कारण आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा दंगे वहाँ भड़क गए हैं। ठीक है,
जिसमें क्या करने वाली हैं, 8 महिला टीम में क्या हैं, 2 ग्रुपों में बांटा गया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई, नेपाल, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड है। प्रत्येक ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। फाइनल मुकाबला क्या होगा, 28 जुलाई को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट T20 परफॉर्मेंस में क्या होगा, आयोजित होगा। जो पिछले एशिया कप की चैंपियनशिप, भारत जो पिछले एशिया की चैंपियन है। दोस्तों इसमें भारत ने, आपको पता ही है पिछले साल क्या किया था, चैंपियनशिप जीती थी। इस बार केवल 8 टीमें इसमें खेल रही हैं। ठीक है, ये एशिया चैंपियनशिप है, विश्व चैंपियनशिप नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ हो रही है, ये श्रीलंका में हो रही है। नेक्स्ट बात करें, 2024 में ESPY में सेवा के लिए पेन लिटमैन पुरस्कार किसने स्वीकार किया, तो प्रिंस हैरी ने किया। ये मैं आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ अभी पिछली क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करें, ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम है। नोएल क्विंस की जगह HBC ने नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, जॉर्ज एल हेनरी को किया है। अब देखिए कुछ नए क्वेश्चन आपको कराता हूँ। हाल ही में जारी पुस्तक का नाम जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को क्या किया गया है, दोहराया गया है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, हमारी उम्मीदों को पंख। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू फॉर्म ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक एक आदिवासी की प्रेरणादायक यात्रा को क्या करती है, दर्शाती है। जिस आपको ध्यान रखना है, क्या करते हैं, आदिवासी लड़की की प्रेरणा इसमें क्या कही है, दर्शाई गई है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं वो क्या हैं, एक आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं, तो उनकी क्या है, उनकी प्रेरणादायक कहानी को क्या है इसमें सम्मिलित किया गया है। पूरा सफर है उनका। ठीक है, कि ओडिशा के मयूरभंज जिले से क्या है, एक छोटे से गांव से निकल कर कैसे किस तरीके से उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। अब मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि कस्तूरी, पत्रकार कस्तूरी क्या है, इसके लेखक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी कस्तूरी पत्रकार द्वारा क्या की है, लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें, भारत क्रिकेटरों में से किन दो को श्रीलंका के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए भारतीय T20 का कप्तान उप कप्तान नियुक्त किया गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कप्तान किसे बनाया गया, सूर्य कुमार यादव को, और उप कप्तान किसे बनाया गया, शुभमन गिल को। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पहले कप्तान कौन थे, आपके हार्दिक पांड्या जी थे, लेकिन अभी उन्हें चेंज करके सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया है, और वाइस कैप्टन किसे बनाया, शुभमन गिल को बनाया गया है। यह घोषणा कब की गई, गुरुवार को की गई। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, मोस्टली यही ध्यान रखना है। और T20 के लिए 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, किस देश ने 19 जुलाई 2024 को 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा की। तो किस देश ने 19 जुलाई को 2024 को 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त, यानी कि 35 देश ऐसे होंगे कि जहाँ पे क्या होगा, वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, बेलारूस ने क्या की है, इसकी घोषणा की है। ठीक है, 19 जुलाई को प्रभावी होगी, 31 से 2024 तक लागू रहेगी। तो ये केवल आपको ये ध्यान रखना है, 35 देशों के लिए की है, और किसने की है, बेलारूस ने की है। उसके बाद दोस्तों इनके वन लाइनर की हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो आपको पढ़ा है जल्दी जल्दी। भारत के पहले विदेशी जनौषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, मॉरिशस में किया गया है। इसमें 16,000 लोगों के क्या है, स्वास्थ्य का व्यवस्था है। नेक्स्ट बात करें, कॉमनवेल्थ जूनियर कैंडिडेट चैंपियनशिप में सैम्बर वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है, श्रेया गुप्ता जी ने जीता है। तलवारबाजी में ये मिस्र में हुई थी। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, श्रीलंका में किया गया 2024। ESPY सेवा के लिए पेन लिटमैन पुरस्कार किसे मिला, तो प्रिंस हैरी को मिला। नेक्स्ट बात करें, नोएल क्वीन की जगह HSBC के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज एल हेनरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी पुस्तक का नाम जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण को दोहरा गया है, हमारी उम्मीदों के पंख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी के जन्म से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का पूरा सफर है। भारतीय क्रिकेटरों में किन दो को श्रीलंका के खिलाफ क्या किया गया, उप कप्तान नियुक्त किया गया, तो कप्तान सूर्य कुमार यादव को और उप कप्तान किसे बनाया गया, शुभमन गिल को। किस देश में 19 जुलाई 2024 को 35 यूरोपीय के देशों के लिए वीजा मुक्त घोषणा की, तो बेलारूस ने क्या की है, ये 35 देशों के लिए वीजा मुक्त की क्या की है, घोषणा की है। 45वें COSPAR वैज्ञानिक सम्मेलन में सम्मानित होने वाले 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। ये 2 क्या हैं, 45वें कोसपर वैज्ञानिक सम्मेलन में सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। किन 2 संगठनों ने वित्तीय क्षेत्र में विश्व का पहला जैव विविधता ब्रांड जारी किया है, तो BBVA और IFC। इन्होंने क्या किया है, संगठनों ने वित्तीय क्षेत्र में विश्व का पहला जैव विविधता ब्रांड क्या किया है, जारी किया है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर 20 जुलाई के।
दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में करंट अफेयर चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसकी सेम टू सेम फ्री पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगी, जिसके आपको वन लाइनर भी मिल जाएंगे। डेली हमारी करंट अफेयर की क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और आपको डेली जैसी सेम टू सेम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। केवल आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पर केवल मैसेज करके डालना है, जिसका पीडीएफ लिख के आप सेंड कर देना, करंट पीडीएफ, और आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर पर। धन्यवाद, जय हिंद।